दोस्तों नमस्कार, गुड इवनिंग, जय हिंद। मैं उमा महेश पटनायक आप सभी का यूएमपी रियल लाइफ ट्रेड में स्वागत करता हूं। दोस्तों जैसे कि मैंने कल एक लेवल दिया था निफ्टी 50 का, आप सभी को मैं क्लियरली मेंशन किया हुआ था कि 23,780 के ऊपर में अगर सस्टेन करता है कैंडल, तभी हम सी का कॉल लेंगे, का ट्रेड लेंगे, मतलब कॉल का ट्रेड लेंगे। और मैंने ये भी बोल रखा था कि हमारा लेवल कहाँ तक जा सकता है। सारा कुछ मैंने प्रेडिक्शन कर दिया था। अभी आप देख सकते हैं दोस्तों कि मैंने जो लेवल दिया था वो आपके पास, अगर आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा तो आपके पास ऑलरेडी मौजूद होगा। और अभी मैं जो बोल रहा हूँ इसमें भी ऑलरेडी मौजूद है। आप देख लीजिए, यहाँ पर मैंने जो लेवल दिया था किसके ऊपर लेने के लिए ना, 23,780 के ऊपर में। आप देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पर एक मार्क करता हूँ। एक ये देखिए, 23,780 के लेवल के ऊपर में जब मार्केट पहुंचा तो आपको यहाँ पर 80 का लेवल का, यस यस, इस जगह पे जैसे ही हुआ, मैंने कहा था कि जैसे ही क्रॉस करता है, इसको सस्टेन करता है, तो हम कॉल लेंगे। मैंने जो प्रेडिक्शन दिया था आप देख सकते हैं कि कितना पॉइंट का ये आपको प्रॉफिट दिया है। 23,780 से लेकर ये पहुंचा जाकर 23,840, मतलब आपको यहाँ पर 60 पॉइंट का बेनिफिट हुआ। और और उसका सेकंड कैंडल भी गया अप टू 23,850 तक। तो आप देख सकते हैं कि प्रेडिक्शन मेरा कितना परसेंट तक करेक्ट रहता है। इसीलिए दोस्तों मैं बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ, आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपको मेरा सारा नोटिफिकेशन मिले और आपको इसी तरह का लेवल हर दिन मैं भेज सकूं। देखिए, आपका सब्सक्रिप्शन और आपका कमेंट ही मुझे मोटिवेट करता है इस तरह का वीडियो बनाने के लिए। उसके बाद आपका सवाल हो सकता है कि यहाँ तो कॉल का हमने लिया था और हमने प्रॉफिट भी बुक किया, लेकिन फिर से पुट के लिए तो मैंने बोला था कि इफ इट सस्टेन्स बिटवीन 20 बिलो 23,735, तभी हमको पुट का लेना है। देखिए दोस्तों, क्या होता है, हर समय एक जैसा नहीं होता है। अभी देखिए यहाँ पर ये जो कैंडल बना है, मैं यहाँ पर एक मैं आपको करके दिखाता हूँ। थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इसको। आप देखिए, ये जो कैंडल है, ये वाला कैंडल, ये वाला ये वाला कैंडल एक शूटिंग स्टार है, जो कि एक बियरिश रिवर्सल का एक सिंबल है। तो इस कैंडल पे अगर आप लेते ट्रेड, पी बाय करते, इस कैंडल के नीचे जैसे ही ये ब्रेकआउट हुआ यहाँ पर, अगर हमने यहाँ पर बाय किया, आपने यहाँ पर बाय किया होता 23,822 पे, तो ये आया है डाउन होते हुए 23,716 तक, मतलब 100 पॉइंट्स का आपको यहाँ पर प्रॉफिट होता। तो आपको सिर्फ लेवल्स जानने से नहीं होगा, कैंडल स्टिक पैटर्न जानना पड़ेगा। और उसके साथ ही मैं और एक चीज भी पहले से बताया हुआ हूँ, अगर आपने मेरा पहले वाला वीडियो देखा होगा, आरएसआई का भी एक इम्पोर्टेंट रोल होता है। अब देखते हैं हम यहाँ पर कि ये जो कैंडल बना, ग्रीन कैंडल, इस समय आरएसआई का लेवल क्या था। देखिए, ये ऑलरेडी 70 को पार कर चुका था। और 70 को आरएसआई जब पार करता है तो आप समझ सकते हैं, मैं यहाँ पर भी मार्क कर देता हूँ, देख लीजिए इस जगह पे 70 को पार कर चुका था। और जब भी आरएसआई 70 से एक्सटेंड होता है तो उस समय उसको ओवरबोट जोन कहा जाता है, मतलब ओवर बॉट, मतलब ज्यादा खरीदारी हो चुका है। जब ज़्यादा खरीदारी हो चुका है तो बिकवाली भी तो होगा। तो फिर से, और उसके लिए हमको कंफर्मेशन के लिए ये जानना भी ज़रूरी होता है कि यहाँ पर जो है ये बियरिश पैटर्न बना रहा है या नहीं। देखिए, इस जगह पे 70 से ऊपर है, 72.3 का लेवल पे पहुंच चुका है, मतलब ओवर डॉट एरिया में पहुंच चुका है। और यहाँ पर एक बियरिश कैंडल बना, जिसे हम शूटिंग स्टार कहते हैं। और उसके बाद उसके नीचे वाले कैंडल पर अगर आप ट्रेड लिए होते तो आपको 100 पॉइंट्स का प्रॉफिट हुआ होता।
आप यहाँ देख सकते हैं कि मैंने कल जो लेवल दिया हुआ था उसी लेवल के अंदर में आज का रेस्ट दिन का मार्केट 11:25 के बाद से उसी रेंज में रहा। और मैंने यहाँ पर क्लियरली मेंशन कर दिया था कि दिस इज नो ट्रेडिंग जोन, आपको यहाँ पर ट्रेड नहीं लेना है। इसे कहते हैं प्रेडिक्शन। अगर आप यहाँ पर ट्रेड लेते भी तो आपको उस ढंग का प्रॉफिट नहीं हो पाता और रेदर आपको लॉस ही होता। आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरा साइडवेज रहा मार्केट। दिस इज व्हाट कॉल्ड आपका प्रेडिक्शन। इसीलिए मैंने लिखा यहाँ पर लुक एट द एक्यूरेसी ऑफ माई प्रेडिक्शन। इसको इसीलिए मैंने इसको इनसर्कल किया आपको बताने के लिए। देखिए मैं ये सर्कल को हटाता हूँ और इस जगह पे आपको पॉइंट आउट करता हूँ, फिर से एक सर्किल करके दिखाता हूँ किस जगह पे मैंने लिखा कि दिस इज व्हाट कॉल्ड, दिस इज लुक एट द एक्यूरेसी ऑफ माई प्रेडिक्शन। तो इसीलिए मैंने सोचा कि आज हमें रिव्यू करना चाहिए ताकि आपको कुछ समझ में आ सके इसके बारे में। थैंक यू दोस्तों। अब हम चलते हैं आज के बारे में, आज का मतलब कल के बारे में, मतलब 27 दिसंबर का निफ्टी 50 का क्या प्रेडिक्शन रहेगा, क्या लेवल रहेगा और आपको किस तरह ट्रेड करना चाहिए। दोस्तों अब हम 27 दिसंबर 2024 के लिए प्रेडिक्शन करते हैं। देखिए जैसे कि कल का जो प्रेडिक्शन था आज भी ऑलमोस्ट वही प्रेडिक्शन रहेगा। मैंने जिस तरह से यहाँ पर ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है कि अगर आपको हमारा अगर सस्टेन करता है 23,780 के ऊपर तो हम फिर से बुलिश ट्रेड लेंगे, यानी कॉल बाय करेंगे। तो हम इसको थोड़ा सा ये अरेंज कर लेते हैं और आपको दिखाने के लिए कि आप यहाँ पर देखिए कि ये जो नो ट्रेडिंग जोन रहा, ये नो ट्रेडिंग जोन इसी तरह से बना रहेगा कल के लिए भी। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि नो ट्रेडिंग जोन ये कल के लिए भी ऐसे ही रहेगा। और यहाँ पर आप देखिए फिर जिस तरह से मैंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ था कि अगर यहाँ पर सस्टेन करता है 23,825 के ऊपर में तो हम वेट करेंगे 23,860 तक का, 50 तक का। और अगर 23,860 को वहां पर सस्टेन करता है और उसका नेक्स्ट कैंडल प्रीवियस कैंडल को ब्रेकआउट करता है तो हम इसी ट्रेड पे बने रहेंगे और हम इसको ट्रेल करते हुए आगे की तरफ जाएंगे। तो आगे की तरफ जाएंगे, कहां तक जा सकते हैं हम, जब तक हमारा एक बियरिश कैंडल नहीं बनता है। क्योंकि आपको मैं इससे पहले ही बता चुका हूं कि अगर आपको कोई बियरिश कैंडल दिखाई देता है, जिस तरह से यहाँ पर एक शूटिंग स्टार दिखाई दिया था, तो अगर यहाँ पर शूटिंग स्टार दिखाई दिया इसीलिए मैंने यहाँ पर बियरिश का एक बनता था हमारा ट्रेड, तो आपने वहां पर नहीं लिया होगा क्योंकि आपको पता नहीं है। और आप देख सकते हैं कि इस कैंडल को इसने ब्रेकआउट तो दिया, लेकिन उसके बाद ये कैंडल को जब हमने कंप्लीट होते हुए देखा तो ये एक शूटिंग स्टार का फॉर्मेशन किया जो एक बियरिश रिवर्सल कैंडल है। तो आपको कैंडल का इंतजार भी करना होगा और देखना होगा। अगर कैंडल सस्टेन करता है, जैसे कि मैंने बताया था कि अगर इट सस्टेन्स 23,860 देन ओनली वी विल इनिशिएट फर्दर, मतलब देन ओनली वी विल सस्टेन इन आवर ट्रेड। तो हमने इसको सस्टेन करने के लिए हमको यहाँ पर देखना होगा कि हम यहाँ पर इसके ऊपर में कैंडल सस्टेन कर रहा है कि नहीं। अगर सस्टेन कर रहा है तभी हम अपना स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए आगे की तरफ बढ़ते जाएंगे। इसी तरह से जब भी हम कॉल का या पुट का ट्रेड लेते हैं तो हमको देखना है कि हमने जो लेवल यहाँ पर फाइनल किया है उस लेवल के ऊपर में कैंडल सस्टेन करता है कि नहीं, और सस्टेन किया हुआ कैंडल को उसका नेक्स्ट कैंडल ब्रेकआउट देकर क्लोजिंग देता है या नहीं। अगर ब्रेकआउट दिया तभी जाकर हम वहां पर एक बुलिश ट्रेड लेंगे। यहाँ पर देखिए ये क्लियर कट आपके लिए एक ट्रैप हो गया। यहाँ पर तो ब्रेकआउट दिया, लेकिन क्या हुआ, ब्रेकआउट देने के बाद आपका देख लीजिए यहाँ पर तो ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद यहाँ पर क्या हो गया, फिर से वो नीचे तरफ आ गया और आपको यहाँ पर एक
शूटिंग स्टार का फॉर्मेशन कर दिया। मैं इसको थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। देखिए ये एक शूटिंग स्टार का फॉर्मेशन कर दिया। तो इस तरह का आपको अलर्ट रहना पड़ेगा और सब कुछ का नॉलेज आपको होना बहुत जरूरी है। और जिस तरह से मैंने यहाँ पर दिया था कि ये नो ट्रेडिंग जोन है, साइडवेज रहेगा, जिस तरह से मैंने किया था वैसे ही किया था। यहाँ पर एक देखिए एक बियरिश कैंडल तो 23,735 के नीचे सस्टेन भी किया, लेकिन क्या हुआ, उसका जो नेक्स्ट कैंडल है आप फिर से देखिए, ये फिर से एक, आप अगर इसको जूम करके फिर से और थोड़ा जूम करता हूं, आप देख सकते हैं इसका एक डोजी का फॉर्मेशन कर दिया। इस तरह का कैंडल अगर बनता है तो आप समझ जाइए कि ये दिस इज ए टाइप ऑफ ट्रैपिंग, ये एक ट्रैप हो रहा है। तो यहाँ पर अगर आप स्कैल्पिंग करना जानते हैं तो यहाँ पर आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक का प्रॉफिट हो सकता था। यहाँ से लेकर मतलब आप देखिए 23,687 से लेकर आपको 23,654 तक का प्रॉफिट मिल सकता था। तो कितना पॉइंट का प्रॉफिट मिलता, करीब करीब 60 पॉइंट का प्रॉफिट यहाँ मिल सकता था। तो आपको अलर्ट रहना पड़ेगा। तो कल के लिए मेरा वही लेवल रहेगा जो कि मैंने 26 तारीख को दिया था। ये 27 तारीख का लेवल भी ऑलमोस्ट सेम टू सेम रहेगा और पी साइड भी ऑलमोस्ट सेम टू सेम ही रहेगा। 23,735 के नीचे मैंने बताया था, अभी 23,693 या 23,735 के नीचे भी अगर एक कैंडल सस्टेन करता है और उसका जो नेक्स्ट कैंडल बनता है बियरिश कैंडल मतलब रेड कैंडल, और उसको ब्रेकआउट देते हुए नीचे की तरफ आता है, तो हम ट्रेड इनिशिएट करेंगे। और हम कहां तक इनिशिएट करेंगे, कहां तक वहां पर बने रहेंगे ट्रेड पे, जब तक हमारा ये 23,655 पर नहीं पहुंच जाता है। जब ये 23,655 तक पहुंच जाता है तो हम इसको होल्ड करेंगे 23,595 तक। देखिए अगर हम थोड़ा सा बड़ा सा टाइम फ्रेम में देखेंगे तो ये हेड एंड शोल्डर का एक फॉर्मेशन कर रहा है। और मेरा जो एक प्रिडिक्शन है, हो सकता है कल मार्केट नीचे की तरफ आ जाए। निफ्टी 50 के लिए मैं ये प्रिडिक्शन कर रहा हूँ, नीचे की तरफ यहाँ पर आ जाए। और कहाँ तक आ सकता है, ये मैक्सिमम होते होते 23,540 तक आ सकता है। यानी कि आपको यहाँ पर 200-250 पॉइंट का प्रॉफिट हो सकता है अगर बियरिश रहा तो। अगर बुलिश रहा तो मैक्सिमम आपका 23,825 तक जा सकता है। तो थैंक यू दोस्तों फॉर वाचिंग यूएमपी रियल लाइव ट्रेड। थैंक यू वेरी मच। मैं आप सभी से फिर से रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल यूएमपी रियल लाइव ट्रेड को आप जानते हैं सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरा जो नेक्स्ट वीडियो होगा प्रिडिक्शन का वो आपके पास ठीक समय पे पहुंच जाए। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग यूएमपी लाइव।